तो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या हार्ट्स मेक्स डेट्स इंपॉर्टेंट। तो वो कौन सी चीजें हैं जब डेट्स को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ रहा था कि जब हिस्ट्री को जब लिखा जाता है, तो हिस्ट्री को जब आपका देखते हैं लिखा जाता है तो क्या भी, तो इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर एंड पीरियडाइज इसको किया जाता है। और उसके बाद जैसे कि आप देखे थे कि बेसिस ऑफ डेट्स, जैसे कि देखिए सब एग्जांपल हम इसका देखते हैं कि आपका जब ब्रिटिश का जब आया था, जो भी जनरल या गवर्नर आते थे ईयर बाय ईयर, जो उसका पीरियड ऑफ टाइम होता था कि कुछ 10 सालों के लिए, 5 सालों के, जैसे लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये सारे जो आए थे लोग, उनको सारे पीरियड ऑफ टाइम में लिखा गया, उनके बुक में या उनके रिकॉर्ड में सारे को लिखा गया। तो इसमें जैसे कि देखते हैं कि आपका जैसे कि देखिए जो द ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया में जो रूल करने आए अपने, तो अपने अपने रीजन के जो गवर्नर या जनरल ही होते थे या फिर आपके वायसराय हुआ करते थे, उनके पीरियड टाइम में डेट्स के साथ क्या होता है लिखा जाता है। तो डेट्स क्या होता है, इससे भी क्या होता है इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन से, जैसे कि आपका अभी भी, जैसे कि सपोज अभी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपका जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसके बाद उसी तरह से आपका अभी कितने हैं, जैसे कि मोदी जी का टाइम पीरियड चल रहा है, तो पीरियड आज चल रहा है, तो 1900 ये आपके 2014 से अभी तक क्या क्या है, करंट प्राइम मिनिस्टर अभी आपके मोदी हैं। तो इसी तरह मोदी जी हैं, तो इसी तरह से आपके जैसे कि सभी पीएम का उस तरह से हम क्या होता है क्रम बाई क्रम आपका क्या, और रो में ये इन आपका क्या नंबर सिस्टम से क्या आपका मतलब कि उसका जो पीरियडाइज किया विथ डेट्स के साथ आपको सारा का रिकॉल को पता होगा कि रिकॉर्ड आपके पास भारत के पास उसी तरह से जब अंग्रेज को लिखा जा रहा था हिस्ट्री जब, तो इसको आपने ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसको चैप्टर या उसको पीरियडाइज किया गया कि कौन सा गवर्नर ने कितने सालों तक भारत में अपना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया था और वहां पे मतलब कि रूल किया था इन भारत में, इन इंडिया में। तो आगे देखते हैं आपका क्या, तो इस तरह से देखिए जैसे कौन कौन थे, डलहौजी थे, कैनिंग थे, लॉरेंस थे, लॉर्ड लॉरेंस थे, और उसी तरह से आपके क्या थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड, तो आगे देखते हैं कर्जन थे, हार्डिंग एंड इरविन बिकेम द फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो ये सारे जो थे अपने अपने पीरियड में क्या किए थे, रूल किए थे भारत में। तो यहाँ तक हमने देखा था ये सारी चीजों को क्या करता है, जो पर्टिकुलर इवेंट होता है या कुछ जो ऐसा जो टाइम पीरियड हो जाए, जो सक्सेसर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं एक के बाद, जैसे कि आपका मुगल में भी देखे थे आपने कि सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, तो उस तरह से भी क्या होता है पीरियड, उसको भी कह सकते हैं जो पीरियडाइज करता है। इसलिए भी क्या होता है इन सभी चीजों के कारण आपका डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेट्स और विथ ईयर। तो आगे देखते हैं आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ डू वी पीरियडाइज। तो हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, पीरियडाइज कैसे करने का जो सिलसिला चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। तो जब आपका जो कौन थे, जेम्स मिल, ये ब्रिटिश पर्सन थे जो स्कॉटिश मतलब कि स्कॉट यूरोपियन पर्सन थे, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश फिलोसफर थे, जिन्होंने क्या किया अपने एक पुस्तक उन्होंने अपने लिखा और भारत के बारे में उसके डिस्कशन और उस पर डिबेट किया, और उसमें मतलब कि बहुत सारे भारत की जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, उसको 3 भागों में अपना बुक का नाम उनका कौन था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश का वो इंडिया हो गया, तो ब्रिटिश इंडिया इस यहाँ भारत को पहले जब ये इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तो उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो आगे देखते हैं जब ब्रिटिश इंडिया अपनी जो बुक नाम का किसने ये रोट किया था, उन्होंने स्कॉटिश फिलोसफर थे कौन, जेम्स मिल ने इस बुक को लिखा था 1817 में। तो 1817 का जो पीरियड है ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। आपको पता ही है कि 1750 के बाद जो भी आपका टाइम पीरियड आएगा वो सारा उसके बाद कौन सा आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। ये सारा क्या आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। तो इधर देखते हैं आपका, और इसमें मेनली जो क्लास 8 में आपको पढ़ना वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही पढ़ना पार्ट है। तो इसमें देखते हैं आपका, तो उन्होंने बताया जो इंडियन हिस्ट्री है वह डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, उसको 3 काल में क्या किया, उसको डिवाइड किया, 3 पीरियड में उसको डिवाइड किया। सच एज पहला आपका हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो हिंदू पीरियड जब आपका मुगल के आने से पहले जो महाराणा प्रताप या आपका मराठा जो ये भी सारे जो चिराज ये सारे लोग जो रूल कर रहे थे तो उसको हिंदू पीरियड कहा गया। मुस्लिम पीरियड जब आपके मुगल आया और भी जो अदर इन्वेडर्स जो सल्तनत आया, खिलजी और ये सारे मोहम्मद गौरी ये सारे जो दिल्ली सल्तनत पे रूल किए तो उसको मुस्लिम पीरियड कहा गया। और ब्रिटिश जब ट्रेड करने के लिए आए, सबसे पहले जो पुर्तगाली लोग आए थे और उसके बाद जो और भी जो यूरोपियन कंट्रीज से फ्रांस और यूरोप ब्रिटेन से जो लोग आए तो उसको ब्रिटिश कहा गया।
तो ब्रिटिश यहाँ पे रूल करने लगे। ब्रिटिश ने भी आपको पता होगा 200 वर्षों तक भारत पे रूल और रेगुलेशन किया। पहले भारत ऐसा नहीं हुआ करता था। भारत भी क्या था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर देशों में भी एक था। लेकिन जब यहाँ पे आपका भारत पे रूल करने लगा ब्रिटिश, तो ये ट्रेडर सभी क्या ट्रेडर थे और सभी अपने बेनिफिट्स के लिए यहाँ से कम चीपेस्ट इसको क्या कर दिया, सारी चीजों को लूट कर अपने पास लेकर गया और जो भी रिसोर्सेज थे या वेल्थ था, धन था, वो सारा अपने कंट्री लेकर गए। तो आगे देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इन्होंने जेम्स मिल ने अपने पुस्तक इंडियन हिस्ट्री को, जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया और उसका किस रूप में किया, हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये पूरी तरह क्या था, ये सही नहीं था। तो आगे चलकर जो और भी इसको जो आपका आया, जो भी इसका जो व्यू था, जो जेम्स मिल का व्यू था आपके जो एशियन कंट्रीज के बारे में और एक इंडिया इंडिया के बारे में भी क्या था आपका, वो था कि जो एशियंस एंड द इंडियंस सच है, जो क्या है, आर लेस सिविलाइज्ड देन यूरोपियन। जो क्या है, ये क्या है, यूरोपियन से काफी लेस सिविलाइज्ड है। ये मतलब संपन्न है, सभी लोग नहीं है ना, ये ज्यादा एजुकेटेड है, ना ही इनको डिसिप्लिन है और ये सारे सिस्टम इनको नहीं पता और ना ही ये काफी मॉडर्निफिकेशन और मतलब मॉडर्निटी को समझते हैं। तो इस तरह से उनको जैसे कि वो समझते थे ये काफी लिटरेट और अनसिविलाइज्ड लोग हैं इंडियंस, और इनको पता नहीं है बेसिक रूल्स और जो भी एजुकेशन सिस्टम है, मतलब कि इनकी जो सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी उनको लेस माना जाता था। तो और उनको कहा जैसे कि, तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू जैसे कि उसके अनुसार, जो जेम्स मिल के अनुसार और भी क्या क्या जो यह रूल किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, मुस्लिम डिस्पोट्स के द्वारा किया जा रहा है, जो मुस्लिम राजाओं और उसके वंशज द्वारा यहाँ पे रूल हो रहा था। और उन्होंने ये भी कहा था इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टर मतलब इसके फीचर्स में, इसकी क्वालिटी के बारे में, इसमें विशेषता बताई थी इंडिया के बारे में। क्या जो इंडिया की विशेषता उन्होंने कहा, ही आल्सो शेयर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाय द रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये इसके जो भारत में क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मतलब कि धर्म अहिंसा है, मतलब धर्म के लेकर क्या लोग अहिंसा करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सारे चीजों को बताया, इग्नोरेंस करते हैं, अनदेखा करते हैं जो पुअर पीपुल है, और ये सारे चीज जो लोग को इग्नोरेंस का, और मतलब कि क्या कास्ट हिरार्की, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, दलित और अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सारे जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में अपने पुस्तक में इन्होंने डिस्कशन किया था और उसको बतलाया था। इंडिया की जो भी करेक्ट विशेषताओं में उन्हें ये नोटिस किया था। क्या था आपका, कास्ट हिरार्की, मतलब कि जो कास्ट अनुक्रम है आपका, कास्ट मतलब कि कास्ट को लेकर जो ऊंच नीच है, ये सब उसको लेकर उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के इंडियंस लोग ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब रूढ़ीपंथी है या रूढ़ीवादी लोग हैं, मतलब पुराने चीजों और तथ्यों पर टिके रहते हैं, जैसे कि सती सिस्टम था पहले, और भी जैसे पुरानों पर या उसके रीति रिवाजों के नाम पर बहुत सारे गलत जो आपके मतलब कि प्रैक्टिस होते थे, प्रथाओं को भारतीय लोग किया करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी चीजों को क्या किया था, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ये काफी अनसिविलाइज्ड है। तो उनका और भी मानना था, जब ब्रिटिश रूल आपका द ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्रेजेंटेड, जब ब्रिटिश रूल आया और यहाँ पे जब रूल करने लगा, तो उनका मानना था वो क्या हुआ, मोर प्रैक्टिस और सिविलाइज्ड हुआ। यहाँ का जो सोसाइटी और कल्चर है इंडियन का, वो क्या हुआ, मोर सिविलाइज्ड, और मतलब कि प्रोग्रेस और प्रोग्रेस किया और उसका सिविलाइजेशन और डेवलप किया। तो ऐसा मतलब कि ये उनके व्यू से ये कहना था जेम्स मिल के, लेकिन ऐसा रियलिटी में था। जितना आपका डेवलपमेंट पॉजिटिव में अंग्रेज मानते थे कि हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, नेगेटिव डेवलपमेंट, मतलब नेगेटिव भी किसमें क्या हुआ, नेगेटिव प्रोग्रेस ज्यादा देखने को मिला कि यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, यहाँ पे इनके रिसोर्स को ज्यादा लूट करके क्या कर दिया गया, अपने पास शिफ्ट कर लिया, मतलब ये इम्पोर्ट कर लिया, और यहाँ पे काफी लोगों को मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका, जो मतलब कि काफी मतलब लोगों को टॉर्चर, ह्यूमिलेट और उनको सताया गया था अंग्रेज द्वारा, काफी उनको टॉर्चर। अदर हिस्टोरियन आर डिवाइडेड इन हिस्ट्री, जो आपके जो दूसरे हिस्टोरियन था उनको डेट बेस अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ डेट्स के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने तो धर्म के आधार पे इसको डिवाइड किया था, कल्चर के। जो जेम्स मिल थे उन्होंने किस पे किया था, तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम और मतलब रूलर सक्सेशन जो हुआ था उसके बेसिस पे किया था। तो आगे देखते हैं इसमें क्या, अदर हिस्टोरियन आल्सो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डेट्स इनटू 3 पीरियड। तो एंशिएंट मेडिवल और क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बता चुके हैं कि आपका जो
इससे पहले जो आपका सपोज ये 1 ईयर आ गया, जो 1 AD भी इसे कह सकते हैं, तो 700 तक क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हो गया मॉडर्न, ये आपका एंशिएंट हो गया। इसके बाद जो आपका आएगा 1300 AD तक, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेडिवल, और ये बाकी उसके बाद जो भी आ जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। तो हम क्लास 8 में टोटली 1300 AD के बाद का जो भी डेट्स आप देखेंगे, 1300 AD के बाद का डेट्स होगा, जो चाहे अकबर हो या बीरबल हो या मुगल हो या आपका अंग्रेज हो। तो इसमें जो आप पहले भी जानते हैं कि मेडिवल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेटर मेडिवल और अर्ली मेडिवल। लेटर जो बाद का होता है 1100 के बाद का होता है, उसको 2 भागों में मेडिवल को भी डिवाइड किया गया। तो आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम क्या, तो आगे देखते हैं। तो इसमें आप तो बदर हिस्ट्री ने इसको 3 में, तो जेम्स मिल ने तो आपको इसको जेम्स मिल ने आपके क्या ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश के अकॉर्डिंग इसको हिस्ट्री को डिवाइड किया था, लेकिन अदर इंडियन हिस्ट्री को, अदर हिस्ट्रियन ने जो आता दूसरे इतिहासकार थे, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स के आधार पे डिवाइड किया। तो इसमें देखते हैं आपका क्या, तो इस तरह से क्या होता है, दिस बाय द मेनी हिस्टोरियन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के तौर पे इसको भी जान, मतलब कि जब यहाँ पे जब ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश आए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड करके उनको ज्यादा जब बेनिफिट होने लगा, तो यहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट अपना इंडस्ट्री और सेटअप करने लगे और खुद भी यहाँ पे रहने लगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। जब बाहरी लोग आकर बिजनेस के उद्देश्य से यहाँ जो अपना डेरा, मतलब कि अपने खुद को यहाँ पे सेटल करते हैं, तो उसको कॉलोनी कहते हैं। उसी से उन्होंने कॉलोनी एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे ब्रिटिश लोग अपने एरिया में रहा करते थे और वहां से भी ट्रेड करते थे। और धीरे धीरे वो ट्रेड करते करते पढ़ेंगे हम पूरे के किस तरह से उन्होंने पूरे भारत को अपने कैप्चर में कर लिया और फिर अपना मनमाना तरीके से ट्रेड करने लगे। तो इस तरह से आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आप नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कॉलोनियल क्या है। तो कॉलोनियल